हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार करेंट अफेयर एडिटोरिया का न्यू बुक में दिया गया चैप्टर वर्ष 2023-24 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप पोर्टल एवं वर्ष 2022 से 24 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति विधेयक, इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है वर्ष 2023-24 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप पोर्टल। ऐप पोर्टल जारीकर्ता, संबंधित तथ्य एवं उद्देश्य। नज ऐप जारी करता है शिक्षा विभाग द्वारा। उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए नज ऐप तैयार किया जा रहा है। परिमार्जन प्लस पोर्टल जारी करता है राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा। उद्देश्य है इसमें रैयत को अपने नाम, पिता का नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि, डिजिटाइज जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा एवं चौहद्दी या प्रतिष्ठित में त्रुटि लगान संबंधी विवरणी सुधार का मौका मिलेगा। ई पिंडदान ऐप पर्यटन विभाग द्वारा जारी करता है। इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान किया जा सकेगा। ई पिंडदान के लिए 23,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। बालू मित्र पोर्टल खान एवं भूतत्व विभाग, इसके तहत बालू को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा तथा साथ में होम डिलीवरी भी किया जाएगा। सिटीजन मोबाइल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी करता है। उद्देश्य है मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है। बेस्ट प्लस ऐप जारी करता है शिक्षा विभाग। उद्देश्य है स्कूलों की निगरानी और छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने के लिए। बिहार है तैयार पोर्टल उद्योग विभाग द्वारा। इसके माध्यम से कुशल प्रवासी बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करा सकते हैं। मौसम बिहार मोबाइल ऐप जारी करता है योजना एवं विकास विभाग। उद्देश्य है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। BEFIQR ऐप जारी करता है जल संसाधन विभाग द्वारा। बिहार में बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया। बेफिक्र ऐप बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप है। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी करता गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध करवाई जाती है। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया।
इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री द्वारा जारी करता है। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप जारीकर्ता शिक्षा विभाग द्वारा वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों की बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। दृष्टि ऐप जारी करता है जल संसाधन विभाग। इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस द्वारा जारी करता है। बिहार पुलिस द्वारा बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए वामिस ऐप जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजना को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लोटस पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2022 से 24 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति विधेयक। नई नीति उद्देश्य बिहार खरीद अधिमान्यता नीति 2024 बिहार वित्त विभाग द्वारा द बिहार परचेज पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत बिहार में स्थापित छोटे बड़े उद्योगों को विभिन्न संसाधनों और सेवाओं की खरीद में बिहार को पहली प्राथमिकता देनी होगी। 5 लाख से ज़्यादा की खरीदारी पर बिहार के उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 इस नीति के द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 50% तक अनुदान का भी प्रावधान है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 राज्य कैबिनेट इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 इस नीति के तहत राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाया जाएगा।
बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022। इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक विस्तार करने की संबंध में स्वीकृति दी गई है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमी को 10 साल के बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी। यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामलों पर अब दोबारा मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया है। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधक विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2022 उद्देश्य है इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।